आज हम जानेंगे ये लो यूज सेलेक्टिव होनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिजर्म यूर विक्टिम। इस लो का सीधा मतलब मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूं तो 3 पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पॉइंट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, कैसे कि मैं कितना होनेस्ट हूँ, मैं कितना अच्छा बन के रह रहा हूँ एंड मैं लोगों की मदद करता हूँ, अपनी गलती को मानता हूँ तो सामने वाला मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि अगर आप इस लो का यूज़ सामने वाले का ट्रस्ट जीतोगे पहले आप, फिर उसको मैनिपुलेट करोगे अपने काम को कराने के लिए, तो कैसे ये आपके लिए ही डेंजरस साबित हो सकता है मैं ये आपको बताऊंगा। नंबर 3 में ये आपको बताऊंगा कि अगर आप हमेशा इस लो का यूज़ करोगे सामने वाले का ट्रस्ट जीतने के लिए, हमेशा अच्छे बने रहोगे, हमेशा होनेस्टली और जेनरसिटी बने रहोगे, तो कैसे कोई भी बंदा आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। मैं यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस लो को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है तो आपको वो नहीं करना, एंड किस तरीके से वो आपका अच्छा साबित हो सकता है तो वो आपको करना है। तो इस वीडियो को मैं डीप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट में हम ये समझेंगे कि हम कैसे सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं एंड इसमें 3 तरह की साइकोलॉजी यूज में आती है। नंबर 1 है सरप्राइज इफेक्ट, मतलब इस दुनिया में सभी लोग सेल्फिश है। अगर आप किसी को देखते हो तो उसको देखते ही तो ट्रस्ट नहीं करने लग जाओगे ना, आप भी उसको सेल्फिश ही मानोगे। ठीक है, तो जब आप मेरे को देख रहे हो तो आप भी मेरे को सेल्फिश ही मानोगे, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग सेल्फिश हैं। बट अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं कितना होनेस्टली रहता हूं, मैं जेनरसिटी दिखाता हूं एंड मैं अच्छे से बर्ताव करता हूं, अपनी गलती मानता हूं, आपकी हेल्प करता हूं, तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे। माइंड की साइकोलॉजी होगी कि यार मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाला बंदा ट्रस्ट के लायक निकलेगा, पर यह तो ट्रस्ट के लायक निकला, इसीलिए मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। इसी को बोलते हैं सरप्राइज इफेक्ट। मैंने आपको सरप्राइज कर दिया, आपको लगा नहीं था कि मैं ऐसा हूँ पर मैं ऐसा हूँ, मैंने आपको सरप्राइज कर दिया। इसी को बोलते हैं सरप्राइज इफेक्ट। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अगर आप भी हॉनेस्टली रहोगे, लोगों की मदद करोगे, अच्छे से रहोगे, अपनी गलती भी मान लोगे, तो लोगों का ट्रस्ट काफ़ी जल्दी आपके लिए बिल्ड हो जाएगा। तो नंबर 2 है डिसर्मिंग इफेक्ट। इसका मतलब अगर मान लो कि आप मेरे पर डाउट कर रहे हो, ठीक है, कि सामने वाला बंदा अच्छा नहीं है या फिर कैसा है, ठीक है, पर मैंने आपके ट्रस्ट को जीता क्योंकि मैं अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, होनेस्टली बात करता हूँ, तो आपका ऑटोमेटिकली जो डाउट है ना मेरे ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। एंड जैसे ही वो डाउट ख़त्म होगा, आपका मेरे प्रति जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप समझे, आपने अपने ऊपर एक शील्ड लगा रखी थी कि सामने वाला बंदा के ऊपर मुझे डाउट है, पर जैसे मैंने आपका ट्रस्ट जीता, आपने वो शील्ड को नीचे कर दिया एंड मैं आपके ऊपर वार भी करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने शील्ड को नीचे रख दिया। पर मैं कभी एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं करूँगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस लो को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए नंबर 3 पर बढ़ते हैं। नंबर 3 है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या होगी, जैसे मैंने आपके लिए अच्छा किया, मैंने वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत सी वीडियो में साइकोलॉजी भी बताई है, ऐसा नॉलेज बताया जो आपकी लाइफ में काम आए, ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ किया, तो आप भी बदले में मेरे लिए कुछ करना चाहोगे, जैसे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। देखो ये लो इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझो कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त आपकी किसी चीज़ में हेल्प करता है, तो आप भी चाहोगे कि मैं भी बदले में इसके लिए कुछ करूं। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपने सामने वाले के लिए कुछ किया तो सामने वाला भी आपके लिए कुछ करेगा। इसका मतलब क्या है, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो जानते हैं नंबर 2 पॉइंट को। अगर आप नंबर 1 पॉइंट के थ्रू सामने वाले का पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हो, फिर अपने काम कराने के लिए उसे मैनिपुलेट करते हो,
तो वो कैसे अपने ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट या फिर अपने लिए डेंजरस साबित हो सकता है, मैं इसको बताता हूँ। एग्जाम्पल देते हैं, आप और आपका दोस्त है। आप अपने दोस्त का पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हो अच्छे से, ठीक है, उसकी मदद करते हो, उसकी हेल्प करते हो, जो कुछ भी मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था, आप वो सब कुछ करते हो। एंड फिर उस दोस्त को बोलते हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तू मेरे को पैसा दे दे, मेरे को 5,000 की ज़रूरत है, तू मेरे को पैसा दे दे। तो वो सामने वाला आपको मना तो नहीं करेगा, उसको ज़रूरत है, उसके पास वैसा ही पैसा नहीं है, फिर भी वो आपको कैसे भी करके उधार करके देगा पैसा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपने पहले उसका ट्रस्ट बिल्ड किया। पॉइंट में क्या बताया गया था कि अगर आपने उसके लिए कुछ किया तो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि इसने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। तो इसीलिए आपके दोस्त ने पैसे नहीं होते हुए भी उधार करके दिया। और इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा या फिर डेंजरस ये होगा कि वो आपके लिए हमेशा सस्पिशियस बन जाएगा। वो आपके ऊपर हमेशा शक करेगा कि इस सामने वाले बंदे ने मेरे पास पैसे नहीं होते हुए भी पैसे मांगे हैं, इसको पता है कि मेरा सिचुएशन वैसा नहीं है, फिर भी इसने पैसा मांगा मेरे से। एंड उसको पता ये लग गया कि हाँ, इसने पहले तो मेरा ट्रस्ट जीता, पहले तो अच्छा व्यवहार किया एंड अभी सेल्फिश बन गया। आपको वैसा नहीं करना है, आपको हमेशा उसकी सिचुएशन को समझना है, उसकी मजबूरी को समझना है। पर जब आप उसे मैनिपुलेट करते हो, वो कभी भी जेन्युइन नहीं लगता, वो आगे जाके हमेशा ट्रस्ट उसका टूटेगा ही सही, आज नहीं तो कल वो ट्रस्ट टूट ही जाएगा। क्योंकि मैनिपुलेट अपनी जगह है और जब आप जेन्युइन तरीके से दिखाते हो तो वो कंसिस्टेंसी रहती है। कंसिस्टेंसी रहती है कि आप मदद कर रहे हो, आप अच्छे रह रहे हो, उसकी ज़रूरत को समझते हो कि वो मेरे क्या हेल्प कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो समझते हो। कंसिस्टेंसी रहती है एक जेन्युइन तरीके से। पर जब आप मैनिपुलेट करते हो तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती और सामने वाले भी आपकी चाल को, आपकी साइकोलॉजी को समझ लेता है, तो वो जो ट्रस्ट है ना वो टिकता नहीं है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं नंबर 3 पॉइंट को। अगर आप हमेशा हॉनेस्ट रहोगे, हमेशा सीधे मन कर रहोगे, तो कोई भी बंदा आएगा, आपको मैनिपुलेट करेगा और आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। उसका तो काम बन गया, वो चला गया। पर आपको कभी भी हमेशा इस लॉ का यूज़ नहीं करना है। कब यूज़ करना है? तब आप ऑब्जर्व करो कि सामने वाला बंदा आपके ट्रस्ट के लायक है, आप उसको ट्रस्ट दिखाओ, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप उन्हीं लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। हमेशा आप ऐसा करोगे तो कोई भी आपको बुद्धू बना के आपका काम निकलवा के आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो आपको हमेशा इस लॉ का यूज़ नहीं करना है। कुछ खास लोगों के लिए, कुछ पावर के लिए, बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, मतलब आपको इस लॉ का यूज़ करना है, ठीक है। कुछ खास जगह पर, कुछ खास टाइम पर इस लॉ का यूज़ अच्छे से होता है। हमेशा ऐसा बना रहना आपके लिए डेंजरस होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जो बहुत अच्छा है, जिससे आप ये समझ जाओगे कि आपको हमेशा इस लॉ का यूज़ नहीं करना है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ करनी है जिससे आप सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड कर सको। तो एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय है और बॉस है। वो एक एम्प्लॉय हेल्प करता है, अच्छे से बिहेव करता है, ऑनेस्टली रहता है, लोगों को क्रेडिट भी देता है, अपनी मिस्टेक को मानता भी है। तो अगर वो बंदा एम्प्लॉय बॉस को बोलता है कि ये चेंज करना है या फिर वो किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है, तो बॉस उसको आसानी से मान जाएगा बिना मैनिपुलेशन के। बिकॉज क्योंकि उसने छोटी छोटी चीज़ करके बॉस का ट्रस्ट जीता। हमेशा वो इस लॉ का यूज़ नहीं करता, उसने बस छोटा छोटा करके ट्रस्ट जीता एंड बिना बॉस को मैनिपुलेट किए वो रिक्वेस्ट करेगा, बॉस उसकी बात को मानेगा जेन्युइन तरीके से। तो आई होप आप इसको लॉ को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एंड नहीं समझे तो वीडियो को पहले करके देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं इसी तरीके के नॉलेजेबल और साइकोलॉजी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।